नमस्कार साथियों, मैथमेटिक्स बाय पंकज धाकड़ सर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर में वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है। चलो, तो यहाँ पर दिया हुआ है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtained. हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो फॉलोइंग नंबर गिवन है, ये जो फॉलोइंग नंबर हमको गिवन है, इन नंबर में क्या करना है, एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है जिसका, जैसे हमको दिया है 252 है ना, तो एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिसका इसमें मल्टीप्लाई किया जाए। क्या किया जाए? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। और उसके बाद इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का क्या निकालना, हमको स्क्वायर रूट निकालना है और उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे 252 क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। अब हम जानते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसके सारे के सारे पेयर 2 के पेयर उसमें कंप्लीट बनते हैं, जो भी नंबर्स रहते हैं उनके बनते नहीं बनते हैं। ठीक है, तो अगर 252 हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इसके पेयर बनेंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ पेयर कम रहेंगे, तो जो कम रहेंगे उनका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना देंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए, इसके प्राइम फैक्टर चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्राइम फैक्टर ऑफ, क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 252। तो हम क्या निकालेंगे, 252 के प्राइम फैक्टर। तो चलो सबसे पहले 252 के यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 252 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। सबसे पहले 2 का डिवाइड जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 इधर जाएगा शिफ्ट होगा तो 2 6 जा 12, अगेन 2 का जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 2 6 जा 12, फिर 12 कैंसिल पूरा तो 2 3 जा 6, क्या 2 का जाएगा, लास्ट में 3 नहीं जाएगा, अब 3 का जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अगेन हमारा 3 का जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 3 7 जा 21, अब किसका जाएगा, 7 1 जा 7। तो ये सब हमारे क्या आ जाएंगे, इसमें प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। इनको यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ये क्या है, हमारे प्राइम फैक्टर हैं। अब देखो यहाँ पर हमारा 2 2 का पेयर बन रहा है, 3 3 का बन रहा है, यहाँ पर 7 का पेयर हमारा नहीं बन रहा है। अगर हमारा 7 का पेयर बन जाता तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता। तो किसकी कमी है हमारे पास, यहाँ पर 7 की कमी है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, हियर 7 हैज नो पेयर, 7 के पास यहाँ पर पेयर नहीं है। तो यहाँ पर 7 ही हमारा वो नंबर होगा जिसका हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, therefore 7 is the smallest, therefore 7 is the smallest whole number, therefore 7 is the smallest whole number by which 252 या फिर it should be, क्या लिख सकते हैं, it should be या 252 should be multiplied to get a perfect square नंबर, है ना। हमको क्या है, 7 हमारा वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसका हम 252 में हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। अब किसी के मन में ये डाउट आता है कि ये वाला हमने लाइन कहाँ से लिखा, तो देखिए यहाँ पर हमारा लिखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बस हमने यहाँ कुछ नहीं किया, थोड़ा सा एडिटिंग किया। फाइंड की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 7, है ना। 7 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट मतलब वो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 252 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये जो लाइन हमने लिखी है कहीं से नहीं लिखी, ये हमने इसी में से देखकर लिखी है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आपको थोड़ा सा थ्योरी भूल जाए तो यहाँ से देखकर हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा एडिट हमको करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा 7 स्मॉलेस्ट नंबर जिसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सो देन, तब द न्यू, अब नया वाला परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा ना, देन द न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना, चाहे तो नंबर पूरा लिख लें यहाँ पर, नंबर इक्वल टू क्या होगा, 252 इंटू में 7, तो क्या हो जाएगा, नया परफेक्ट स्क्वायर नंबर मल्टीप्लाई कर दे, 7 2 जा 14 कैरी 1,
7 5 जो 35, 35 और 1 36, कैरी 3, 7 2 जा 14 और 3 17। तो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आ जाएगा हमारा 1764। और इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट हमें। तो यहाँ पर लिख देंगे क्यूब रूट ऑफ, नाउ अब डायरेक्ट लिख देते, थ्योरी लिखने से कोई मतलब नहीं, हमको क्या निकालना है इसका क्यूब रूट। तो 1764 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, देखिए समझिएगा, 1764 का हमें क्यूब रूट निकालना है, तो 1764 का हमें क्या चाहिए, फैक्टर। अब देखिए फैक्टर तो ये कि यही है 252 के, 252 का मल्टीप्लाई किया ना, 252 के फैक्टर लिख दो सारे के सारे, क्या थे हमारे 252 के, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ये 252 के फैक्टर है हमारे, है ना। अब 252 में किसका मल्टीप्लाई किया, 7 का, तो ये आया। तो 252 का हमने एज इट इज लिख दिया। अब ये 7 का मल्टीप्लाई किया है तो इसमें भी एक और 7 का मल्टीप्लाई कर दो। अब पेयर निकाल दो, देखो 2 का पेयर, 3 का पेयर और 7 का पेयर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 7, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 7 जा 42। तो हमारा स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा इसका, नए वाले इस नंबर का जो हमें मिला है उसका 1764 का 42। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन का आंसर होता है हमारा एंड। सबसे पहले हमने प्राइम नंबर निकाले, प्राइम फैक्टर निकाले, प्राइम फैक्टर निकालने के बाद देखा किसका कमी है, 7 का कमी है, तो 7 हमारा पेयर नहीं है, तो 7 ही वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हमने नया स्क्वायर नंबर निकाल लिया। अब हमें इसका स्क्वायर रूट भी निकालना जो हमें क्वेश्चन में दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट निकालने के लिए आगे इसका प्रोसेस कर दिया। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, स्क्वायर रूट मिल गया। स्क्वायर रूट हमने कैसे निकाला, हमको फैक्टर ऑलरेडी निकलाए थे हमारे यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर फैक्टर भी वो के वही रख दिए, वो डायरेक्ट हमने यहाँ पर निकाल लिया। चलिए अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 180। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 180। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, प्राइम फैक्टर ऑफ 180। चलो 180 के प्राइम फैक्टर चाहिए, तो यहाँ पर 180 के प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे हमको। चलो तो सबसे पहले 2 का डिवाइड जाएगा, 2 9 जा 18, देखो 1 में नहीं जाता 18 लेंगे, 2 का 0 में 0 टाइम, या फिर हाफ, हाफ कर दिया ना। अब देखो 90 का हाफ क्या होता है 45, करके देख लो, 2 4 जा 8, 1 कैरी इधर गया, 2 5 जा 10। 2 का अगेन अब नहीं जाएगा, 3 का देखते, 3 का जाएगा, 5 और 4 9 होता है, तो मतलब 3 का जाएगा, 3 1 जा 3, 1 इधर दिया, 3 5 जा 15। क्या अगेन हमारा 3 का जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 3 5 जा 15। अब किसका जाएगा, 5 का, 5 1 जा 5। तो हमारे ये जो फैक्टर आए हैं इन सभी फैक्टर को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या आए हमारे फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये हमारे फैक्टर आए हैं। अब देखो 2 का हमारा पेयर है, 3 का हमारा पेयर है, क्या हमारा 5 का पेयर है, नहीं है। तो यहाँ पर एक और 5 की कमी है, अगर एक और 5 मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारा कंप्लीट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हियर 5 हैज नो पेयर, 5 का यहाँ पर हमारे पास पेयर नहीं है। तो क्या होगा, देयरफॉर लिख सकते हैं, या फिर देन, तब देन लिख सकते हैं, या फिर देयरफॉर, या फिर कुछ भी नहीं लिखे डायरेक्टली ऐसा भी लिख दें, सो 5। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर, ये देयरफॉर का सिंबल है हमारा, 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ये यू है ना, नंबर बाय विच, क्वेश्चन क्या है हमारा 180, बाय विच 180 शुड बी multiplied to get a perfect square number। 5 हमारा वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके साथ हम 180 का मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो यहां पर लिखेंगे देन द न्यू स्क्वायर नंबर इक्वल टू 180 इंटू में क्या कर देंगे इसका 5। तो क्या आ जाएगा हमारा न्यू स्क्वायर नंबर, देखो 5 का 0 करेंगे, 0 5 8 जा 40, कैरी आया हमारा 4, 5 1 जा 5 और 4 9, 900, ठीक है। तो 900 हमारा न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। अब हमें इसका क्या निकालना था, स्क्वायर रूट भी निकालना था। तो यहां पर क्या लिख देंगे, नाउ अब स्क्वायर रूट ऑफ 900, चाहे तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, नहीं कि हमको तो और एक्सप्लेन करना है तो कर सकते हैं इस तरह से। 900 का क्या होगा, सबसे पहले 180 के फैक्टर लिखो, 180 के हमने निकले हुए थे हमारे, और उसमें 5 का भी कर देंगे। तो क्या थे 180 के हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये 180 के निकले हुए थे ऊपर, ठीक है। अब इसमें 5 एक्स्ट्रा किया है तो एक और 5 लगा दो, है ना।
यहाँ पर पेयर बना के लिख दो इनका 900, 2 का पेयर, 3 का और 5 का। तो क्या आ जाएगा हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर देते हैं इनका। तो 900 के हमारे क्या आ जाएंगे, स्क्वायर रूट आ जाएगा। देखिए 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, तो स्क्वायर रूट ऑफ 900 क्या आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन का भी आंसर होता है एंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 1008। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर, ताकि हमको पता चले किसकी कमी है, वही मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, प्राइम फैक्टर ऑफ 1008। ठीक है, अब 1008 को आपको आते हैं क्या प्राइम फैक्टर, आते हैं? अच्छा, नहीं आते हैं ना। देखो सबको नहीं आते हैं ना, तो हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, हमको निकालना आता है 1008 लिखेंगे यहाँ पर, और इसके निकाल लेंगे इस तरह से प्राइम फैक्टर। चलो सबसे पहले 2 का डिवाइड बिल्कुल जाता है, 2 का 1 में नहीं जाएगा, 10 ले लेंगे, 2 5 जा 10। अब देखो 0, तो 2 का 0 में 0 टाइम, और 2 का 8 में 4 टाइम। अगेन 2 का जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 2 2 जा 4, 1 हमारा कैरी है इधर 10, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। क्या अगेन 2 का जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 इधर गया, 2 6 जा 12। क्या वापस 2 का जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, दे देते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। वापस 2 का नहीं जा रहा है, 3 का जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, अब वापस 3 का जा रहा है, 3 7 जा 21। अब किसका जाएगा, 7 का, 7 1 जा 7। तो ये हमारे क्या आ जाएंगे फैक्टर। तो 4 टाइम 2 है, 2 टाइम 3 और 1 टाइम 7 है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 1 2 3 4 1 2 और 7, ये हमने नंबर्स लिख लिए। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं इसमें पेयर किसका कम है। तो 2 का कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, 3 का कंप्लीट है, 7 का पेयर यहाँ पर कम है। तो यहाँ पर एक और 7 होना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, हियर 7 हैज नो पेयर। यहाँ पर 7 के पास पेयर नहीं है। देयरफॉर 7 ही वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसका मल्टीप्लाई करना होगा हमें, है ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखो ये वाली लाइन हमने मन से लिखी, ये वाली तो हम ऊपर से क्वेश्चन में से ही देखकर लिख रहे हैं, कोई नया नहीं कर रहे हैं। अभी मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया था आपको, है ना। तो 7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, अब यहाँ पर इट लिखो चाहे ये नंबर लिखो, बात एक ही, इट मतलब ये क्वेश्चन ही होता है ना। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन ही लिख देते 1008, और चाहे तो इट भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय विच 1008 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना। हमको क्या है, 7 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करने से 1008 क्या हो जाएगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देन नाउ, या फिर देन करके लिख देंगे, तब, देन मतलब होता तब, द न्यू स्क्वायर नंबर इक्वल टू, नया स्क्वायर नंबर हमारा क्या हो जाएगा 1008 इंटू किसका मल्टीप्लाई करना है, 7 का। तो चलो कर देते हैं, 7 8 जा 56, कैरी आया 5, है ना। अब 7 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 और 5 हमारा हो जाएगा 5, 7 का 0 में 0 और 7 1 जा 7, तो हमारा हो जाएगा 7056, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। अब क्या निकालना है इसका स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर लिख देंगे नाउ, अब स्क्वायर रूट ऑफ 7056, 7056 का स्क्वायर रूट क्या होगा, जो हमें 1008 का था फैक्टर, वो लिख देते हैं ऊपर वाले सारे, 1 2 3 4 1 2 7, 1008 के लिख दिया हमने। अब क्योंकि एक 7 एक्स्ट्रा है तो इसका एक और 7 लगा देते हैं मल्टीप्लाई में। अब क्या बनाएंगे इसमें से पेयर, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा हमारा, फिर अगेन 2 आ जाएगा, फिर हमारा 3 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। और क्या करना रहेगा हमको इनका मल्टीप्लाई, 7056, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 7056, और ये लगा दिया हमने इस पे रूट। क्या हो जाएगा, देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 7 जा 84, तो हमारा स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा इसका 84, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी होता है हमारा एंड। अब बाकी क्वेश्चन हम अगले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा बहुत लेंदी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो इसके अगले वाले क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एवरीवन। ओके।